नमस्कार मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल गौरव गंगवार एट गंगू भाई हेल्थ वाला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसी स्वस्थ जीवन शैली की तरफ बढ़ते हुए हम लोग आज बात कर रहे हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सभी लोगों के लिए वैसे बहुत अच्छा डाइट होगी कि किसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर या कह सकते हैं दिल के रोगियों के लिए ये विशेषकर लाभदायक होगा। तो सबसे पहले क्या नहीं खाना चाहिए में, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखें कि पान मसाला, तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा या ये सब चीज़ें, किसी भी तरीके की धूम्रपान, किसी भी तरीके के तम्बाकू के मंजन, ये बिल्कुल नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने। ये बहुत जहर हैं, इनसे हमेशा दूर रखिए। और ये ब्लड प्रेशर, दिल के रोग ही नहीं बल्कि कैंसर जैसे घातक बीमारियों का भी कारण बनते हैं। तो इन चीज़ों से अपने आप को, अपने परिवार को दूर रखिए। दूसरी चीज़, दवा खाना नहीं रोकना है, दवा खाते रहना ही है। हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, परंतु दवा खानी नहीं रोकनी है। अगर आपके डॉक्टर ने कोई दवाई लिखी हुई है तो उसे नहीं रोकना है। तो विशेषकर एक हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए सबसे ज़रूरी है ये चीज़ कि वो नमक को यानी सोडियम को अपनी डाइट में कम से कम करें। जितना हो सकता है उतना कम से कम करें, क्योंकि बेहतर जीवन शैली के लिए, बेहतर बीपी रहने के लिए सोडियम का शरीर में कम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सोडियम जो होता है पानी को वो बाइंड करता है, पानी को शरीर में रोकता है और एक ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है। तो हम जो नॉर्मल सॉल्ट खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसको अपना सीमित करें जितना हो सके। और हो सके तो दिन भर में 4 से 5 ग्राम के अंदर अंदर 24 घंटे का हम सोडियम क्लोराइड लें। और सेंधा नमक का आप प्रयोग करें, उसका सोडियम कंटेंट कुछ कम होता है। और कोशिश करें जितना कम से कम सॉल्ट लें तो अच्छा है। हमें ऐसे फूड भी नहीं खाने चाहिए जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसमें कैंड वेजिटेबल्स हो गई या घर में अचार हो गया, क्योंकि ऐसी चीज़ों को जिसको स्टोर करके रखा जाता है उसमें वो चीज़ें ख़राब ना हो, इसलिए उनमें नमक ज़्यादा डाला जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हमें बचना है, जिससे जो मैंने बताया अचार हो गया, कैंड वेजिटेबल्स हो गई, चटनी हो गई, तो चाट मसाले हैं, ऐसी चीज़ों को हमें बचना है क्योंकि इन चीज़ों में नमक ज़्यादा होता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं खानी हैं। जैसे पीनट्स हो गई, जो मसाले की नमकीन आती हैं, मसाले या नमक वाले चिप्स हो गए, तो ऐसी चीज़ों को हमें विशेष तौर पे बचना है। दूसरी चीज़ अब हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के मरीज़ को किस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये है कि एक तो चिकनाई वाली चीज़ें, जैसे पूड़ी हो गई, पराठे हो गए, पैटीज़ हो गई, समोसे हो गए, बिड़ई जलेबी हो गई, ये सब बहुत लोगों को पसंद आती हैं, लेकिन ये सब हाई कैलोरी फूड हैं और तली भुनी चीज़ें हैं। इन चीज़ों से दूरी बना के रखनी चाहिए। तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। हाँ, ये स्वस्थ जीवन शैली की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कहूँगा कि कभी आप त्योहार है घर में या कोई फंक्शन है और आप वहाँ गए तो आपके लिए अलग से उबली हुई खिचड़ी बनाई, बाकी सब लोग ये खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब कोई त्योहार है, कोई चीज़ है, तो आप लोग भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं और एंजॉय करिए, लेकिन सीमित मात्रा में करिए। ये सभी के लिए अच्छा है कि चिकनाई वाली चीज़ें हम कम से कम खाएँ। तो ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी हम बात करते हैं कि हम और क्या क्या चीज़ सब्जियों में खाना चाहिए। तो सब्जियों में सबसे पहले हरी सब्जियां हैं, हमें उन चीज़ों को विशेष अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए। हरी सब्जियों के अलावा हम फ्रूट्स हैं, उनको हम सलाद हैं, इन चीज़ों को हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो हरी सब्जियां चाहे जैसे अभी जो सर्दियां हैं, बहुत सारी हरी सब्जियां आ रही हैं, तो इन चीज़ों को हम रहें, गाजर है, मूली है, कैरेट्स हैं, जिंजर हैं, इन चीज़ों को हम अपनी डाइट में बढ़ाएं। अगर आप लोग लहसुन खाते हैं, गार्लिक लेते हैं, तो गार्लिक भी एक बहुत अच्छा है। तो आप एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, तो ये भी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। अब आती है कुछ फ्रूट्स की बात कर लें, तो ऐसे फ्रूट्स जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें पोटेशियम की मात्रा भी होती है, तो ये हमारे दिल के लिए, हमारी धमनियों के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस चीज़ को भी हम डाइट में इंक्लूड करें। जैसे संतरा हो गया, जैसे संतरे के अलावा मौसमी हो गई, पाइनएप्पल हो गया, तो हम अनार हो गया, ऐसी चीज़ों को हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें। हाँ, कोशिश करें कि जो गूदे वाले फल हैं, जैसे चीकू हो गया, जैसे केला हो गया, आम हो गया, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाएं। कभी कभार खा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से दूरी बनाएं, अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं
कि घर में आटा जो सबके घर में यूज़ होता है, रोटी चपाती सब लोग खाते हैं, तो क्या करना चाहिए? मतलब आटा हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि बढ़िया पैक्ड आटा ले लिया, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा आटा नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से गेहूँ के ऊपर की जो परत होती है जिसमें रेशा होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसको साफ़ करके बनाया जाता है। उससे रोटी देखने में बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर सफ़ेद बनती है, लेकिन वो हमारी शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो मित्रों, एक चीज़ ये करनी चाहिए कि थोड़ा सा मेहनत लगेगी, लेकिन अगर हमें स्वस्थ जीवन शैली की तरफ जाना है तो कोशिश करनी है कि हम मल्टीग्रेन आटे का यूज़ करें। तो अब मैं तो मल्टीग्रेन आटे के लिए आपको एक बता रहा हूँ कि 10 किलो गेहूँ में आप 2 किलो चना, 1 किलो जौ, 1 किलो बाजरा मटर मिला के ये चीज़ मिलाइए, तो इसका एक रेशियो बना के आप आटा बनवाइए, तो ये मल्टीग्रेन आटा बनेगा। तो ये बहुत अच्छा रहता है। कुछ लोग इसमें सोयाबीन भी मिलवा लेते हैं। तो इस तरह से एक मल्टीग्रेन आटा थोड़ा मोटा पिसा हुआ यूज़ करें, जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और मल्टी कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम होगी। कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी तो जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं या कैलोरी कॉन्शियस हैं, तो उनके लिए भी बेहतर होगा और ईज़िली डाइजेस्टेबल भी होगा। तो हम इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। अब आती है कि हम किस तरह का तेल या किस तरह की घी या किस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करें। तो देखो दोस्तों, ऐसे कोई भी तेल जो जमते नहीं हैं, जिसमें सर्दियों में जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी बूफा ज़्यादा होता है, ऐसी चीज़ों को यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। हालांकि मेरा मानना है कि जो कड़वा तेल है यानी मस्टर्ड ऑयल है, ये हमारे नॉर्थ के जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये नॉर्थ इंडियंस जितने हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जहाँ पर सनफ्लावर के हैं, सूरजमुखी के बीज का है, तो सनफ्लावर ऑयल है वो बहुत अच्छा है। तिल का तेल है वो बहुत अच्छा है। मूंगफली का तेल है ये भी ठीक है, लेकिन जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो तो सभी ऑयल की, घी की सब बराबर होती है। लेकिन अब बात आती है कि इसके अंदर जो मिलने वाले फैटी एसिड्स हैं, फैट्स हैं, वो कैसे हैं? अनसैचुरेटेड हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं। तो सैचुरेटेड फैट्स बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। वो बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं, जो धमनियों पे जो बुरा प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए उन चीज़ों को हमें कम खाना चाहिए। ऐसे तेल जो बिल्कुल सर्दियों में जमते नहीं हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो हम इन चीज़ों का रहें। अब बात आती है कि क्या ब्लड प्रेशर के, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स या एक तरीके से दिल के मरीज क्या कोई मेवा खा सकते हैं? तो बिल्कुल खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो 15, 20, 25 ग्राम मूंगफली भी खा सकते हैं, कुछ अखरोट भी खा सकते हैं, कुछ बादाम भी खा सकते हैं, 1 आध 2 पिस्ता भी खा सकते हैं। लेकिन पिस्ता में चूँकि नमक में डाल के भूने जाते हैं, तो उससे सोडियम कंटेंट हमारा बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुल मिला के हमें नमक भी कम लेना है, तो ऐसी चीज़ें नहीं। अब बहुत से लोग मूँगफली खाते हैं तो उसके संग नमक डाल के खाते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमारे लिए क्या चीज़ नुकसान हो सकती है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसे ही हाँ, काजू से थोड़ा सा परहेज करें, किशमिश से परहेज करें, तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखें। इसके अलावा जो है अगर कोई लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो वो कोशिश करें रेड मीट को अपनी डाइट से कम करें या हटा दें। आप फ़िश खूब ले सकते हैं, आप पोल्ट्री के हैं, एग्स हैं उसको ले सकते हैं, आप चिकन है उसको ले सकते हैं, लेकिन फैटी मीट्स को, रेड मीट को अपनी डाइट से थोड़ा सा दूर करें। इसके अलावा जो फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फुल क्रीम मिल्क है, जैसे आइसक्रीम्स हैं, केक है, पेस्ट्रीज़ हैं, इन चीज़ों को अपनी डाइट से दूर करना है। इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक हैं, स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, आइसक्रीम्स हैं, इन चीज़ों को भी अपनी चीज़ों से थोड़ा सा दूर करना है। तो हमने आज एक छोटी सी चीज़ें डिस्कस करी कि क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। तो हमें जो खाना है वो है वेजिटेबल्स, वो है फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में होल ग्रेन्स हैं, उसके बाद लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फ़िश है, पोल्ट्री है, बीन्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं। और जो नहीं खाना है वो है रेड मीट है, फुल फैट के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, और मिठाइयाँ हैं, सोडियम है जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, अचार है, चटनी है, इन चीज़ों को हमें दूर रखना है।